क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि 60 के बाद जीवन का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है? अचानक जो चीजें हमें पहले इतनी महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उनकी अहमियत कम हो जाती है। हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और हमें एहसास होता है कि जो एक समय में आवश्यक लगता था, वह अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बच्चे और परिवार हमारा साथ देंगे। लेकिन क्या यह सच है? या फिर हम यह समझते हैं कि असली समर्थन हमारे अंदर से आता है, उन विकल्पों से जिन्हें हमने जीवन भर में लिया, और उस ताकत से जिसे हमने सालों में संचित किया। यह कड़वा सत्य लग सकता है, लेकिन यह एक स्वतंत्रता का एहसास भी है। कई बार हमारे बच्चे अपनी जिंदगी, जिम्मेदारियों और चुनौतियों में व्यस्त होते हैं, और यह स्वाभाविक है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमें कम पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे हमारी सारी परेशानियां उठाएं, तो यह निराशा का कारण बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम आत्मनिर्भरता का आधार तैयार करें, एक ऐसा समर्थन प्रणाली जो हमें किसी भी परिस्थिति में सहारा दे सके। आपने एक समृद्ध जीवन जिया है, जिसमें अनुभव, चुनौतियां और शिक्षाएं हैं जिन्होंने आज आपको बनाया। अब समय है उन अनुभवों का उपयोग करने का, ताकि आप एक नया, ताकि संतुलित और स्वतंत्र जीवन बना सकें। एक ऐसा जीवन जो 5 जरूरी स्तंभों से संजीवित हो। ये स्तंभ आपको संतुलन, खुशी और आत्मनिर्भरता देंगे। यह याद दिलाएंगे कि 60, 70 या उससे भी आगे उम्र में आपके पास अभी भी एक उद्देश्य है और जीने का कारण है। और अगर आपको लगता है कि अब कुछ नया शुरू करना बहुत देर हो चुकी है, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, कभी देर नहीं होती अगले कदम को उठाने के लिए। जो मैं आगे बताने जा रही हूँ वह जटिल या दूरस्थ नहीं है। ये सरल, व्यावहारिक बदलाव हैं, जो समय के साथ आपके जीवन में गहरी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जो शांति, स्वास्थ्य और खुशी लाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और कार्यवाही करने के लिए तैयार होना होगा। अगर आप अकेलापन, दिशा की कमी थे या दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता महसूस कर रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। आइए एक मजबूत आत्मनिर्भरता का आधार बनाएं, एक ऐसा समर्थन प्रणाली जिसे आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए भरोसा कर सकते हैं। पहला स्तंभ, अपने शरीर का ध्यान रखना। सांस के बाद अपने शरीर का ख्याल रखना कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन यह भी मांग करता है कि हम अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दें। क्या आपने देखा है कि रोज 30 मिनट की सैर से आपकी समग्र जीवन गुणवत्ता में कितना सुधार हो सकता है? यह प्रेरणा की बात नहीं है, बल्कि अनुशासन की बात है, ताकि इसे एक दिनचर्या में बदल सके। व्यायाम को एक पौधे को पानी देने जैसा समझें। यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यह लंबे समय में शारीरिक और मानसिक लाभ देती है। लेकिन सिर्फ शारीरिक गतिविधि ही पर्याप्त नहीं है। आपका आहार भी आपके दैनिक मूड और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। भोजन में सरल बदलाव, जैसे अधिक फल की सब्जियां और अनाज जोड़ना, आपके शरीर को शक्ति देने और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आपको अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ विकल्प ढूंढ सकते हैं जो आपके शरीर की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस तरह से अपनी सेहत पर नियंत्रण रखना आपको शांति का एहसास देगा, यह जानकर कि आप खुद का ख्याल रख रहे हैं। और याद रखें, नियमित स्वास्थ्य जांच भी महत्वपूर्ण है। उन्हें डर या टालमटोल के कारण छोड़ना आसान है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप मुद्दों का जल्दी पता लगा सकें? डॉक्टर से मिलना आत्म प्रेम का एक रूप है। यह आपको वर्तमान में जीवन का आनंद लेने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपकी सेहत अच्छी स्थिति में बनी रहे। दूसरा स्तंभ, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता की कुंजी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति का संतुलन बनाए रखना और भी जरूरी हो जाता है। कई बार के इस पड़ाव पर अकेलापन हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। लेकिन क्या अकेलापन वास्तव में एक बाधा है, या यह हमें खुद को बेहतर समझने का एक अवसर देता है?
अकेलापन सिर्फ तब तक भारी लगता है जब तक हम इसे खालीपन समझते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे अपने साथ जुड़ने का समय मान लेते हैं, यह एक वरदान बन सकता है। यह वही समय है जब हम अपनी आंतरिक शांति को खोज सकते हैं, अपने मन से संवाद कर सकते हैं और खुद को गहराई से समझ सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन हमारी भावनाओं को स्थिर करने में मदद करते हैं। सुबह का सिर्फ 10 मिनट का ध्यान या गहरी सांस लेने की सरल प्रक्रिया भी आपको मानसिक रूप से हल्का और तरोताजा महसूस करा सकती है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारी भावनाओं को समझें, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक कोई और हमें नहीं समझ सकता। अपने मन और भावनाओं की सुने। अगर आप थके हुए हैं तो खुद को आराम देने की अनुमति दें। अगर कोई बात परेशान कर रही है तो उसे लिखें, उसके बारे में सोचें और धीरे धीरे उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। इसके अलावा नए अनुभवों को अपनाना और सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखना भी मानसिक और भावनात्मक मजबूती के लिए आवश्यक है। पुराने दोस्तों से बात करें, किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें। ये सभी छोटी छोटी बातें आपके जीवन को नई ऊर्जा और आनंद से भर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को प्राथमिकता देना सीखें। भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत होना आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी निशानी है। जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन की दिशा खुद तय करने लगते हैं। तीसरा स्तंभ, दोस्ती और रिश्ते, जीवन का आधार। जैसे जैसे हम जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होने लगता है कि असली रिश्ते और दोस्ती ही जीवन की असली पूंजी हैं। समय के साथ हम कई लोगों से मिलते हैं, कुछ हमारे साथ चलते हैं तो कुछ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो सच्चे दोस्त होते हैं वे वक्त और दूरियों के बावजूद हमारे दिलों में अपनी जगह बनाए रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन के वे दोस्त जिनके बिना एक दिन भी अधूरा लगता था, अब आपकी जिंदगी से क्यों गायब हो गए? कभी समय की व्यस्तता, कभी जीवन की प्राथमिकताएं और कभी सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी हमें उन लोगों से दूर कर देती है जो कभी हमारे सबसे करीब थे। लेकिन क्या यह दूरी हमेशा के लिए होनी चाहिए? आज ही एक पुराने दोस्त से संपर्क करें। शायद बस एक छोटा सा मैसेज, एक कॉल या सिर्फ एक कैसे हो पूछना आपकी दोस्ती को फिर से जीवंत कर सकता है। क्योंकि असली दोस्ती न तो समय की मोहताज होती है और न ही परिस्थितियों की। यह वो रिश्ता है जो कभी भी फिर से शुरू किया जा सकता है। बस एक छोटी सी कोशिश की जरूरत होती है। कई बार हमें लगता है कि पुराने रिश्ते खत्म हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे बस एक तरफा प्रयास की कमी के कारण धुंधले पड़ गए हैं। दोस्ती में अपेक्षाओं से ज्यादा साथ मायने रखता है। यह जरूरी नहीं कि हर समय आपस में बातें हों, लेकिन जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे का सहारा बनना ही असली रिश्ता कहलाता है। कई लोग सोचते हैं कि दोस्ती सिर्फ बचपन और युवावस्था में ही बन सकती है, लेकिन यह सच नहीं है। किसी भी उम्र में दोस्त बनाए जा सकते हैं, नए रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। अगर आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाना चाहते हैं तो किसी नए शौक में हिस्सा लें, किसी समुदाय समूह से जुड़ें या फिर अपने आसपास के लोगों से खुलकर बातचीत करें। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी रुचियों को साझा करते हैं और आपके जीवन में नई ऊर्जा भर सकते हैं। कई बार दोस्ती में बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे इशारे ही गहरी दोस्ती को जन्म देते हैं। एक कप चाय के साथ किसी की बातें सुनना कैद है। बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाल पूछना या किसी के साथ समय बिताना, ये छोटे कदम दोस्ती को गहराई देते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। रिश्ते और दोस्ती हमारी भावनात्मक और मानसिक सेहत के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना कि शारीरिक सेहत के लिए व्यायाम। पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ना और नए लोगों से मिलना हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। तो आज ही किसी पुराने दोस्त को याद करें, उनसे बात करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी फिर से दोस्ती के रंग में रंग जाती है। चौथा स्तंभ, खुद से किए गए वादों को निभाना, आत्मसम्मान की असली पहचान। हम अक्सर दूसरों से किए गए वादों को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात खुद से किए गए वादों की आती है तो हम कई बार उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
कभी आलस्य, कभी समय की कमी, तो कभी बस यह सोचकर कि कोई देख तो नहीं रहा। हम अपने ही संकल्पों को तोड़ देते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि इससे हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कितना प्रभावित होता है? खुद से किए गए वादों को निभाना हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। जब हम कहते हैं कि हम कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कोई नई स्किल सीखेंगे या रोज सुबह जल्दी उठेंगे, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हमारे आत्म विकास के लिए उठाए गए कदम होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें पूरा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं खुद पर से हमारा विश्वास कम होने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वादे बड़े और प्रभावशाली होने चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे वादे निभाना ही हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे सुबह 10 मिनट की सैर, रात को 15 मिनट ध्यान करना या हर दिन एक नया शब्द सीखना। जब हम इन छोटे संकल्पों को निभाते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी पर नियंत्रण का एहसास होता है, जिससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जब हम खुद से किया गया कोई वादा निभाते हैं, तो हमें अपने बारे में बेहतर महसूस होता है। यह एहसास दिलाता है कि हम जो ठानते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आत्म अनुशासन को जन्म देता है, जिससे हमारी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हो पाते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले छोटे और यथार्थवादी वादे करें। उन्हें लिख लें ताकि आप उन्हें भूलें नहीं। खुद को जिम्मेदार बनाने के लिए एक ट्रैकर या रिमाइंडर सेट करें। जब भी कोई वादा निभाएं, खुद को सराहें ताकि यह आदत बने और लंबे समय तक बनी रहे। खुद से किए गए वादों को निभाने से हम अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने विकास और खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। तो आज ही खुद से एक वादा करें और उसे निभाकर देखें कि यह आपको कितना संतोष और आत्मविश्वास देता है। 5वां स्तंभ, अतीत को छोड़ना, एक नई शुरुआत की ओर कदम। अतीत को पकड़कर रखना ठीक वैसे ही है जैसे किसी भारी पत्थर को लगातार अपनी पीठ पर ढोना। यह न सिर्फ हमें आगे बढ़ने से रोकता है, बल्कि हमारे वर्तमान को भी बोझिल बना देता है। हम कितनी बार पुरानी गलतियों, खोए हुए अवसरों और बीते हुए दुखों को दोहराते रहते हैं। बार बार उन लम्हों में लौटना जिनका कोई समाधान नहीं, हमें केवल दर्द ही देता है। लेकिन क्या हम वाकई उन बीते हुए पलों को बदल सकते हैं? अतीत को स्वीकारना और उसे छोड़ देना एक साहसिक कदम है। यह भूलने के बारे में नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को मुक्त करने के बारे में है जो हमें जकड़े रखती हैं। माफी इसमें सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। खुद को और दूसरों को माफ करना। कई बार हम दूसरों से अधिक खुद को दोष देते हैं। सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या काश मैं उस मौके को पहचान पाता। लेकिन जब हम खुद को माफ कर देते हैं, तो हम खुद को एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। अतीत की गलतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि सिखाने के लिए होती हैं। अगर हम उन अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो वे गलतियां नहीं बल्कि सबक बन जाती हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन पूर्णता की तलाश का नाम नहीं है, बल्कि यह सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। जब आप अतीत का बोझ छोड़ते हैं, तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। वर्तमान में पूरी तरह जीने की स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव करेंगे। यह एक नई शुरुआत की तरह होगा, जहां न कोई पछतावा होगा, न कोई दर्द, बल्कि सिर्फ एक नया अवसर होगा खुद को बेहतर बनाने का। तो आज से उन यादों को विदा करें जो आपको रोक रही हैं, और अपने वर्तमान को पूरी तरह से अपनाएं। यही सच्ची शांति और वास्तविक स्वतंत्रता की राह है। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ कहना चाहते हो, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, अपनी देखभाल करें और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। अगले वीडियो में फिर